अगर कलेक्शंस की बात करें हम लोग, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है? लिस्ट ज़्यादा देखा है, राइट? लिस्ट है, दूसरा हमारा क्या है? टपल है, तीसरा आप सेट ले लीजिए, चौथा आप क्या ले लीजिए? डिक्शनरी, राइट? ये चार हमारे पास में कलेक्शंस है। कलेक्शंस कहने का मतलब क्या है? कि इन आ सिंगल वेरिएबल वी कैन स्टोर मल्टीपल आइटम्स। एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल आइटम्स को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज कलेक्शन इन पाइथन, व्हाट इज कलेक्शन इन जावा और सी शार्प, तो एक सिंपल आंसर है कि हम लोग एक सिंगल वेरिएबल में क्या कर सकते हैं? मल्टीपल डेटा आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं, राइट? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्शंस। अब हमारे पास में पाइथन में कितने कलेक्शंस हैं? लिस्ट है, टपल है, सेट है और डिक्शनरी है, राइट? अभी तक हम लोगों ने जो मैक्सिमम बात किया है, किस पे बात किया है? लिस्ट पर बात किया है। वो भी क्या है? क्या है? सिंगल डायमेंशन हम लोगों ने बात किया है, राइट? तो आइए अब इसी चीज को हम लोग कुछ ऐसा फिर से देखते हैं। जब हम लोग लिस्ट क्रिएट कर रहे थे, जब लिस्ट हम लोग क्रिएट कर रहे थे तो क्या लिखते थे? लिस्ट का नाम, राइट? एलएसटी लिखते थे और 10, 20, 30 एंड 40, इस तरह से हम लोग क्या कर रहे थे? लिस्ट को क्रिएट कर रहे थे। लेकिन जब लिस्ट को हम लोग क्रिएट कर रहे थे यहाँ पे, तो हो क्या रहा था? मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसा था? आप इसको देखो, मैं अभी जो बात करना चाह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह से मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इनका बन रहा था, राइट? 0, 1, 2, 3, -4, -3, -2, -1, इस तरह से था। ठीक है, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग इज पॉसिबल। हाँ, तो ये क्या था? सिंगल डायमेंशन। क्या था? सिंगल डायमेंशन। अभी अगर मैं ऐसा लिखता हूं, LST 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3 और 4, ये रो क्या है हमारा? 0, कॉलम क्या है हमारा? 0, 1 और 0, 1। तो यहाँ पर अगर अगर हम लूप चलाते, फॉर एग्जांपल चलाते, अगर हमको इंस्टेंट लूप चलाते, तो आई का वैल्यू क्या है? 0, 0, और जे का भी वैल्यू क्या है? 0। मतलब एट जीरो पोजीशन व्हेन आई इज 0, जे इज 0, वैल्यू वुड बी 1। यहाँ जीरो पोजीशन पर वैल्यू कितना है? 1। अब यहाँ ये कितना है? 0, 1। आई का वैल्यू 0, जे का वैल्यू 1, तो वैल्यू कितना हमारे पास? 2, राइट? वैल्यू कितना है? 3। आई का वैल्यू है 1, जे का वैल्यू कितना है? 1, वैल्यू कितना है? 4। इसी चीज को पहले एक्सेस करके हम लोग देखते हैं, तभी वो प्रॉब्लम समझ में आएगा जो मैं बात कर रहा हूँ अभी। ये हमारा बना हुआ है, इसी में पाइथन मैं लिख रहा हूँ ND, ND लिस्ट। हाँ, एन डायमेंशनल लिस्ट, ऐसा ND अरे जनरली होता है, ये ND लिस्ट हमने ले लिया, राइट? अब इसमें हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं। लेट्स से एक LST क्रिएट करते हैं, इसके अंदर हमने अगेन LST पुट किया, कॉमा, एक और लिस्ट हमने डाल लिया। यहाँ पे आप डालिए 1, 2, यहाँ डालिए 3, 4, राइट? इतना हो गया। एक लिस्ट के अंदर और कितने लिस्ट है? 2 लिस्ट है हमारे पास में। नाउ आई वांट टू एक्सेस 4, हमको 4 को एक्सेस करना है। तो मैं क्या बोला कि 1, 2 कितने पोजीशन पर है? 0 पोजीशन पर है। 3, 1 कितने पोजीशन पर है? 1 पोजीशन पर है, राइट? तो हम क्या करेंगे, सपोज करो LST, हमें क्या एक्सेस करना है? 1। 1 के जगह पे किसको एक्सेस करना है? 1 में भी किसको एक्सेस करना है? 1। मैंने क्या बताया था अभी? ये चला गया है, गायब हो गया। अच्छा,
वो दिखेगा किधर से? जो मैंने सेव किया है अभी वो है, इधर है क्या इसमें? नो डेटा सोर्स, ये तो हमारा ये है ना, पाइचाम है ये तो हमारा पाइचाम है, इससे मतलब नहीं है। इसमें हमको दिखेगा, 1 मिनट। मैक्सिमम मुझे काम करने का आदत कंप्यूटर पे है। नहीं, नोटपैड पे नहीं, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा था, आप यहाँ फिर से एक बार देख लो उसको। इसका क्या मतलब है, वो ज़्यादा अच्छा है, इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग द टाइम। ये हमारा लिस्ट बन गया, ठीक है। ये एलएसटी है, पहले क्या है 1, फिर क्या है 2, फिर 3 और फिर 4। हमने ये जो कोड लिखा है यहाँ पे एलएसटी ये क्या था मेरा 1,1, क्या था ये 1,1, तो क्या रिटर्न करेगा ये 4। अगर मैं इसी की जगह पे लिखता एलएसटी ये क्या था मेरा 1,0, अगर 1,0 में लिखता तो क्या रिटर्न करता 3 रिटर्न करता। मैं ये कहना चाह रहा था, मैं पूछा। तो अभी आप इसको रन करके चेक करो ना, अभी इसको प्रिंट कर लेंगे हम लोग, राइट। ये प्रिंट, यहाँ प्रिंट हो गया, अभी इसको रन करते हैं। अभी क्या मिला आपको 4, राइट। तो समझे आप रो एंड कॉलम मतलब मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट है ये, राइट। अगर मैं इसमें ऐसा लिख देता यहाँ पे, आप सपोज करो 0 1, राइट, क्या मिलेगा आपको 2। क्या मिला आपको 2, मतलब 0th पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट आपको चाहिए 1 वाला। मैं यहाँ पे, आप फिर से इसको देखो एक बार ड्रॉ करके। ये है मेरा एलएसटी, ये है 0, ये है 1, ये है 0 और ये है 1। अभी इस लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट और है 1 और 2। तो ये जो है ये रो मेजर ऑर्डर, आपने कहीं पढ़ा रो मेजर ऑर्डर कॉलम मेजर ऑर्डर। तो ये रो मेजर ऑर्डर पहले ऐसा 1 फिर 2, नेक्स्ट लिस्ट कहाँ आएगा दूसरे रो मेजर ऑर्डर में 3 और 4 रो वाइज ये चला आया अभी। हाँ, तो अभी देखो ये जो 1 पोजीशन है, ये 1 कहाँ पर है जब ये भी 0 है और ये भी 0 है, मतलब 0 और 0, राइट। ये 2 कहाँ है जब एक 0 है दूसरा 1 है। ये क्या है 1 और 0, ये क्या है 1,1। तो इसमें से अब इस तरह से n डायमेंशनल अरे को हम लोग एक्सेस करते हैं। अगर एलएसटी लिखें, पहले आप दो कि आप कहाँ पर हो, किस रो में आप हो। सपोज करो मैं इस रो में हूँ, मैंने ये रो डाल दिया 1 में है। कौन सा एलिमेंट चाहिए आपको 1 का, कौन सा एलिमेंट, तो मुझे 1 वाले कॉलम का चाहिए, तो आप 1 वाले कॉलम का यहाँ पे इंसर्ट करो, तो यू विल गेट योर रिजल्ट। हाँ, आपका जो भी डेटा है, समझ आया। पहले इसको आप करिए, एक लिस्ट आप क्रिएट किए अभी 1 2 3 4 ऐसा क्रिएट करिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम मैं बताऊंगा दैट इज अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम। इन मेनी इंटरव्यूज इवन इन गूगल दे कैन आस्क, इवन इन मतलब कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ना, दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन। ये बना आपका पहला वाला एल एस टी 1 2, उसके बाद 3,4 ये हम लोग बनाया लिस्ट के अंदर, लिस्ट नेस्टेड लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट, ये हमारा बन गया। अभी हमने देखा इसमें क्या कि हम उसी नेस्टेड लिस्ट में अगर हमारा मेट्रिसेस बनता है तो हम लोग कैसे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्सिंग के थ्रू। ये दिख गया, ये समझ आया। अब आते हैं हम लोग मेन प्रॉब्लम की तरफ। यहाँ तक क्लियर है सबको? अभी हम लोग बात कर रहे थे पास्कल ट्रायंगल, किसके बारे में बात की है, पास्कल ट्रायंगल। कैसा होता है वो, ये कुछ ऐसा रहता है 1, फिर क्या होगा 1, फिर क्या होगा
1, फिर आया 1, इन दोनों का सम क्या आया 2, ये क्या आ गया 1, ये आया 1, इन दोनों का सम 3, इन दोनों का सम 3, ये आया 1। इससे पहले हम लोग बात किए थे। अब यहाँ पे कुछ लॉजिक जो समझना है वो समझिए आप। जब मैं इसको पूरा ड्रॉ करता हूं मैट्रिसेस के फॉर्म में, आप देखो जब मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ये है मेरा रो, ये भी है मेरा रो, ये भी है मेरा रो, राइट। ये है मेरा। अभी आप देखो रो 0 और कॉलम भी 0, मतलब इधर आई आप ले सकते हो, इधर आप जे ले सकते हो। जब जे का वैल्यू 0 हो और जब जे का वैल्यू आई के बराबर हो, मैं बता रहा हूं, जब जे का वैल्यू 0 है, जब जे का वैल्यू आई के बराबर है, मतलब आप गौर से देखो, जब जे का वैल्यू होता है 1, कॉलम आई का वैल्यू भी 1 होता है, तब भी आपको क्या मिल रहा है 1, ठीक है। जब जे का वैल्यू 2 है, कॉलम का वैल्यू भी क्या है 2, मतलब आई का वैल्यू 2 है, जे का वैल्यू भी, कॉलम का वैल्यू भी क्या है 2 है, तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी आपको 1 मिल रहा है। तो पहला कंडीशन ये है कि जब भी रो और कॉलम बराबर हो जाते हैं, जिस रो में हम हैं, तो वहां पे क्या प्रिंट करना है आपको 1 प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है 1, 1 को आप प्रिंट करो। उसके अलावा अगर ये चीज नहीं है, अगर ये चीज नहीं है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर हम लोग करेंगे i-1, रो में से क्या करेंगे, एक को घटा देंगे और जे से मल्टीप्लाई करेंगे बीच एलिमेंट के लिए, जैसे 2 आया था उसके लिए, प्लस फिर क्या करेंगे, फिर से रो में से एक घटा देंगे और कॉलम में से भी घटा देंगे, राइट। फॉर एग्जांपल इसको ऐसा देखो 1 1, ये 1 1 2 1। अभी आपको ये चाहिए ना, अभी आपको ये चाहिए, हम लोग यहाँ पे किस पोजीशन पर है, ये 0, ये 1, ये 2, कहाँ है हम लोग 2 पोजीशन पर हैं। और ये जो जे का वैल्यू है ये क्या है, जे का वैल्यू क्या है, ये 0 और ये 1, जे का वैल्यू क्या है 1, जे का वैल्यू क्या है 1, राइट। तो जब जे का वैल्यू 1 है, तो आप इसमें से अगर हम पुट करेंगे, सपोज करो 2 - 1, यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ 2 - 1, जे का वैल्यू क्या है 1, प्लस 2 - 1, जे का वैल्यू कितना है 1 - 1, राइट। तो अभी 2 - 1, 2 - 1, तो ये कितना आ गया 1, ठीक है। ये आई का 1, तो आई के 1 में क्या वैल्यू है मेरा 1, तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 1। मेरे क्या अभी मैं बता रहा था ना कैसे एक्सेस करेंगे। सपोज करो 0 है, यहाँ 1 है लिस्ट का, तो 0 रो में कॉलम 1 वाला वैल्यू हमको दो, तो यहाँ पे आई में जो वैल्यू 1 है वो हमको आप दे दीजिए। उसके बाद जे का 1 में जो वैल्यू है वो वैल्यू हमको दे दीजिए आप। इस तरह से एग्जीक्यूट हम करेंगे। एक बार एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, उसके बाद आप देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहले मैं क्या करता हूँ, उसी पूरे लिस्ट को ही बनाता हूँ, LST, ये हो गया। इसके अंदर एक लिस्ट बनाइए 1, 1, 1, यही है ना हमारा। फिर से आप देखो 1, 2, 1, राइट। फिर से आप चले जाइए 1, 3, 3, 1। इसी चीज़ को डायनेमिकली भी हम लोग देखेंगे वो कैसे आएगा। अभी तो लॉजिक ये है, इसी चीज़ को अगर हमको प्रिंट करना है सबसे पहले, तो हम कैसे प्रिंट करेंगे। फॉर लूप चलाएंगे आई इन लेंथ ऑफ लिस्ट, लेंथ ऑफ लिस्ट मतलब लिस्ट तक आप चलिए। फिर से क्या लिखेंगे, फॉर के इन, एक सेकेंड, इससे बेटर ऑप्शन ये है, आप ऐसा भी करते हो, लेंथ ऑफ लिस्ट फॉर के इन रेंज लेंथ ऑफ लिस्ट ऑफ आई। जब यहाँ तक आप चलते हो तो क्या करिए, प्रिंट, हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए एंड इज इक्वल टू स्पेस, ठीक है। आप चलिए आइए इधर, फॉर जे इन रेंज लेंथ ऑफ लिस्ट ऑफ आई। अब क्या करिए,
प्रिंट लिस्ट ऑफ I कॉमा J, राइट। इन ये हो गया। आप चलिए आइए यहाँ पर प्रिंट न्यू लाइन। हाँ, अब लेट्स गो अहेड एंड रन दिस वंस एंड यू विल सी ये कैसा प्रिंट कर दिया, 1 1 1 2 1। ये तो आया इस तरह से, यहाँ पे स्पेस जो है ज़्यादा मिल गया हमको कहीं पे। कोई नहीं, आई फिक्स इट। लेकिन देखिए इस तरह से प्रिंट हुआ ना। अब यहाँ पे मेजर इश्यूज क्या है कि अब आपको ये जो लिस्ट है 1 1 1 1 2 1, ये हम लाएंगे कैसे, ये हम सबसे पहले लाएंगे कैसे। आप इस पूरे प्रोग्राम को देखो पहले। ये अगर आप लिख रहे हैं तो पहले इसको लिखिए। इट्स करेक्ट, प्रोग्राम इज करेक्ट, नॉट एन इशू। जो हमने ऊपर लिस्ट में लिखा था उस लिस्ट को नीचे प्रिंट कर दिया। अब इसमें इश्यूज क्या है कि ये जो हमने हार्ड कोड किया है 1 1 1 1 2 1, ये क्या है, हार्ड कोड है, हमने खुद से डाल दिया है। अभी मुझे वो वैल्यू चाहिए, खुद से चाहिए वो वैल्यू, वो कैसे आएगा। तो पहले इसको कर लीजिए, आप इसको करिए। नेक्स्ट। हाँ, देखिए इसमें हम लोग लेंथ फंक्शन का यूज़ किया। अगर वो नहीं यूज़ करते तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन मिलता, हमको एरर मिलता। लेकिन इसको सही से प्रोग्राम बनाने के लिए हमको कहाँ तक चाहिए, रो नंबर सब कुछ ले करके करेंगे। आप इस प्रोग्राम को देखिए, बाकी हम उस प्रोग्राम को भी मैं आगे लेके चलता हूँ, तब उसको एक्सप्लेन करूँगा मैं। सपोज करो मुझे रो नंबर 5 तक चाहिए, ठीक है। फॉर आई इन रेंज n तक हम गए। फॉर j इन रेंज i+1, कहाँ तक जाएंगे, i+1 तक। अच्छा, इसको आप यहाँ ना रेंज i+1, एक सेकेंड, i+1, इसको आप ऐसा रखिए। गो अहेड एंड रन दिस अगेन, इट्स नॉट अफेक्टिंग। अच्छा ओके, आई विल फिक्स इट, लेट्स सी। हम लोग यहाँ चले आए फॉर j i+1। हाँ, अभी हमको क्या चेक करना, इफ j इज इक्वल टू 0, जो हम लोगों ने बात किया अभी। हाँ, और j इज इक्वल टू i, जब ऐसा हो तब आप क्या करो। अच्छा, बिफोर टेक lst, हाँ, किसमें अपेंड करेंगे, एक lst ब्लैंक हमने ले लिया और एक टेम्परेरी लिस्ट हम लोग ले लेंगे, राइट। टेम्परेरी लिस्ट ये भी मेरा ब्लैंक होगा। यहाँ चले आए t_list डॉट अपेंड। अपेंड क्या करना है इस केस में, 1। क्या अपेंड करेंगे, 1। अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इस कोड को अच्छे से, ठीक है। एल्स अगर ये नहीं है तो t_list डॉट अपेंड, इसमें क्या लिस्ट अपेंड करना है मुझे, lst ऑफ i-1, जो मैं बात कर रहा था अभी, i-1, then j, then put the plus and then again lst, otherwise you will get an error। अगर lst i-1 and j-1, राइट। अभी आप इस लॉजिक को मैं बात करता हूँ, i-1 j-1, फाइनली एट दिस पोजीशन lst डॉट अपेंड टी लिस्ट। यहाँ तक हमारा अपेंड हो गया। अभी इस चीज़ को मैं कमेंट कर देता हूँ, इस लाइन को। डोंट राइट द होल कोड, वंस इट कंप्लीटेड आई विल लेट यू नो। प्रिंट एंड लेट्स से lst, हाँ अभी है, इनको भी अभी आप कमेंट कर दो, जो हमें अभी चाहिए हम उस पर बात करेंगे। j इज इक्वल टू o हो गया है क्या, इट्स 0। हाँ, देखिए जो हमें चाहिए था वो ऊपर में है। इससे पहले हमने क्या किया था, हार्ड कोड किया था। क्या किया था, हार्ड कोड, वो पहले हमने खुद से लिख दिया था 1,1,1, और उसको फिर हम लोग इस तरह के पैटर्न में हम लोगों ने प्रिंट कराया, राइट। प्रिंट हो गया, लेकिन अब मुझे वो हार्ड कोड नहीं चाहिए। आपको इंटरव्यूअर कभी ये नहीं बोलेगा कि हाँ हार्ड कोड करके मैं दे रहा हूँ, इसको तुम प्रिंट करो।
अब ये डेटा आएगा कैसे? तो ऊपर का जो कोड है, जो लॉजिक पे हम लोगों ने अभी बात किया था, आप इसको देखो। जब भी j का वैल्यू 0 है और i का वैल्यू क्या है? 0 है। j का वैल्यू 0 है और i का वैल्यू क्या है आपके पास में? 0 है। तो आप क्या प्रिंट करके दो मुझे? 1 1 और 1। जब दोनों ही बराबर हो जाता है तो क्या करके दो मुझे? 1 1। अगर ये नहीं होता है, अगर ये कंडीशन नहीं होता है, तो आप एल्स वाले पार्ट में आ जाओ। एल्स वाले पार्ट में क्या करना है मुझे? ये बीच का, इन दोनों का जो सम है, ये कैलकुलेशन करना है। बीच का जो सम है उसका हमको कैलकुलेशन करना है। वो कैलकुलेशन कैसे होगा? तो जो भी इस लिस्ट में डेटा है, ऊपर एलएसटी, जो भी इस लिस्ट में डेटा जो इकट्ठा हो रहा है हमारे पास में, इस लिस्ट में जो भी इकट्ठा होगा मेजर लिस्ट में, उसके रो को माइनस करेंगे 1 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? जे से। मतलब जे के पोजीशन पर, याद रखिएगा, लिस्ट के जे के पोजीशन पर जो डेटा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सम करेंगे। सम भी किससे करेंगे? वापस से वही एलएसटी, यहाँ पे एलएसटी अगर मिस करेंगे आप तो एरर देगा आपको। i -1 और j -1, ये फॉर्मूला वी हैव टू यूज टू कैलकुलेट मिडिल टर्म। जो भी मिडिल में आ रहा है वो हमको यूज करना होगा निकालने के लिए। ड्राई रन के भी चेक करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मतलब जो भी डेटा है हमारे पास, जो डेटा आया उसको सम करेंगे, तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जो भी डेटा i-1 पे जो डेटा है, j-1 पे जो डेटा है, ठीक है, उसको इनके साथ में ऐड करेंगे। सपोज करो 1 आया, इधर 1 आया, तो 1 + 1 कितना मिला हमको? 2। तो आप देखिए ना, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, इन दोनों का सम कर रहे हैं ना, तो क्या मिल रहा है हमको? 2। तो हमको जो भी i-1 के पोजीशन पर अगर 1 है, j पर भी मेरा अगर 1 है या 0 है, तो 1 + 1 तो क्या आएगा मेरे पास? 2। मैं क्या, ये क्लियर नहीं है? अच्छा ओके, लेट मी वंस अगेन, आप एक बार फिर से देखो। ये अपेंड वाला t_list, वो वाला, ये देखिए, हम लोगों ने अभी ये बनाया था, राइट? 1 2 3 और 4। 0,0 पे क्या है मेरा? 1। सपोज करिए इसका नाम a है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ a 0 a 0, ये आपको क्या रिटर्न करके मिलेगा? 1। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे हमने लिखा है lst i-1, j। इस पोजीशन पे जो भी डेटा है मेरे पास में, इस पोजीशन पर और इन पोजीशन पे जो भी डेटा है वो मुझे निकाल के दो। सपोज करिए इस पोजीशन पे 1 है, कितना है मेरा? 1 है, प्लस lst i-1 और j-1। यहाँ भी कैलकुलेशन करने के बाद मुझे मिला 1, तो वैल्यू कितना बना? 2। कितना बना मेरा? 2। हम ड्राई रन करके चेक करेंगे ना, एक एक करके, i का वैल्यू क्या है, 0 का वैल्यू क्या है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करें। a 0 पे कितना मिला? 1। a 0 1 पे कितना मिलेगा हमको? 2। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर जा रहे, बस यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? i-1। एक पहले का डेटा हमको दो, एक पहले का, कहने का मतलब है 1 1 1 1 2 1। अभी हमको 1 3 चाहिए, तो हम इनका सम करेंगे ना, एक पहले का ना, एक पहले का, तो क्या होगा? i-1। इसके ऊपर का सम करेंगे तो क्या होगा? i-1। ठीक, जब i-1 हम यहाँ पे कर रहे हैं, i-1 और j, i-1 के पास जो भी वैल्यू है, j के पास जो भी वैल्यू है, वो वैल्यू आप मुझे यहाँ पर दो। i-1 के पास जो भी वैल्यू है, j0 पास जो भी वैल्यू है, आप मुझे वो दो। उनका आप एडिशन करो, किसके साथ? i-1 के ही साथ में, फिर से एक प्रीवियस वैल्यू। तो यहाँ पर इनके लिए प्रीवियस वैल्यू कौन सा है? ये वाला। और इनके लिए प्रीवियस वैल्यू कौन सा है? ये वाला और ये वाला। तो फिर से वो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा ना। समझे आप? तो हमको इस तरह सोचना है कि एक प्रीवियस का ऊपर का सम करना है, तो i-1 j,
फिर i माइनस वन और j, ऊपर का एक प्रीवियस वैल्यू का सम करना है। नहीं समझ आया ये? एक बार आप एग्जीक्यूट करिए इस प्रोग्राम को, एक बार आप एग्जीक्यूट करिए। मैं बोला था ना कि इट्स अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम, ये आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा जरूर इसमें। जो कोड है पहले उसको आप एग्जीक्यूट करिए। यहाँ तक सबका हुआ है? पहले आप करिए यहाँ तक। यहाँ हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं? n इज इक्वल टू 5 तक। आप ये कोड को एक बार लिखिए। अभी n इज इक्वल टू 5 अगर आता है, देखिए n इज इक्वल टू 5 आया, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे हमने क्या किया है, एक एम्प्टी लिस्ट को लिया है, लिस्ट अभी मेरा ब्लैंक है। उसके बाद आइए एक लूप हमने चलाया है, आउटर लूप, जिसमें i कहाँ तक चलेगा, n तक, राइट, n तक चल रहा है। उसके बाद उसके अंदर में हमने एक टेम्परेरी लिस्ट लिया है जो कि ब्लैंक है। ठीक है, मैंने क्या बात किया था, लिस्ट इनसाइड दी अनदर लिस्ट, इसीलिए हमको इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनाना है। ठीक है, फिर हमने एक लूप चलाया कहाँ तक, i प्लस वन तक। क्यों चलाया है i प्लस वन तक? ये जो लूप चला हुआ है i प्लस वन तक, ये जो लूप चला हुआ है ये किस स्ट्रक्चर में काम करता है? सपोज करिए स्टार है, ये भी स्टार है, इससे पहले बात किया है हम लोगों ने, ये स्टार है। तो रो 0 पे कितना वैल्यू है, 0। रो 1, अगर इसको आप 1 1 मान के चलिए, 1 1 पे कितना है, 1, 2 पे कितना है, 2, 3 पे कितना है, 3। तो जब आपको इस तरह से स्ट्रक्चर चाहिए तो जो इनसाइड जो लूप होता है, आउटर लूप के बाद जो इनर लूप होता है, वो किस पे डिपेंडेंट होता है, इस i पर डिपेंडेंट होता है। इसीलिए चलता है i प्लस वन। कहाँ तक चलेगा, i प्लस वन तक। अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए तो हाँ, यहाँ पर हमारे पास ऐसा ही है ना, 1 1 1 2 1। रो 1 में कितना एलिमेंट है, कितना है, 1। रो 2 में कितना है, 2। रो 3 में कितना है, 3। इसीलिए हम लोग i प्लस वन तक उसको चला रहे हैं। हाँ, हाँ, बता रहा हूँ। जब भी सपोज करिए ये है 1, यहाँ भी क्या है मेरा, ये भी है 1, ये है मेरा क्या, 2। वन 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 2 1, ऐसा है। देखिए यहाँ कंडीशन समझिए, जब j का वैल्यू मतलब कॉलम का वैल्यू 0 होगा, या जब दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। और ऑपरेटर क्या बताता है, जब आप दो कंडीशन को रखे हो तो दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू होगा तो कौन सा स्टेटमेंट रन करेगा, ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हुआ तो कौन सा स्टेटमेंट रन करेगा, ये वाला। तो अगर j का वैल्यू 0 है, सपोज करिए ये इनको लिया है 0, राइट, और यहाँ पर भी है 0, इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0, यही होता है ना। तो ये कॉलम का वैल्यू किसको लेते हैं हम लोग, j को। तो जब j का वैल्यू 0 है तो आप क्या करो, मुझे 1 दो। अब जब j 0 है तो मुझे क्या मिला, 1 मिल गया, राइट। और कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं, जब कॉलम जो है किसके बराबर हो, रो के बराबर हो, तब भी मुझे क्या मिले, 1। तो अभी आप देखो इस जगह पे अगर मैं इसको 1 लेता हूँ समझने के लिए, 1, और ये भी मैं 1 लेता हूँ, तो रो बराबर है किसके, कॉलम के। मुझे क्या प्रिंट करो, 1 प्रिंट करो। यहाँ कितना है, रो 2, कॉलम भी कितना है, 2। ये दोनों बराबर है तो मुझे क्या प्रिंट करके दो, 1 प्रिंट करके दो। मुझे ये रो में 3 में हूँ, कॉलम कितना है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ये दोनों बराबर है, मतलब j और i बराबर है, तो मुझे क्या प्रिंट करके दो, 1 प्रिंट कर दो। ये वाला 1 किससे आया, j इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 0। और ये वाला 1 किससे आया, j इज इक्वल टू i।
समझे आप? ये सारा J0 है ना, ये तो यहाँ 1 मिला आपको, ये सारा J0 है इसीलिए आपको 1 मिला। अब ये जो 1 मिल रहा है आपको, ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1, ये किससे मिल रहा है? J इज इक्वल टू आई से, इज इक्वल टू आई से। हाँ हाँ, एल्स में सिर्फ ये मिडिल पार्ट के लिए, सिर्फ और सिर्फ मिडिल पार्ट के लिए वो रो नंबर 3 से ही एक्टिव होगा। नहीं नहीं, पहले यहाँ पे एक एग्जीक्यूट होगा ना, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये फॉल्स होगा। मिडिल के लिए फॉल्स होगा तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अभी डिबग करके भी चेक करेंगे हम लोग, आप डिबग करके भी चेक कर सकते हो एक बार। आप यहाँ पे देखो, आप देखिए कि मैं इस जगह एक ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, ठीक है? आप इसको यहाँ से डिबग करिए। जब आप डिबग करिएगा तो ऊपर में देखिए LST में ये एग्जीक्यूट करने के बाद ये पूरा लाइन, जब हमने डिबग, एक मिनट, जब हमने डिबग किया, ये इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक पॉइंट। ये क्या है मेरा? ब्रेक पॉइंट। मुझे यहाँ समझना है कि हो क्या रहा है, इस जगह पे कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, मुझे यहाँ समझना है। मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो जब हम ये लाइन लगाएंगे, जब एग्जीक्यूट होगा तो n का वैल्यू कितना है? 5। कितना है? 5। अभी जब एक बार एग्जीक्यूशन हो गया तो लिस्ट में कितने आ गए? 1 और 1,1। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए ये फिर से i का वैल्यू कितना है? 2। तो टेम्परेरी लिस्ट में कितना है? 1। जब j का वैल्यू हो जाता है 1, i का वैल्यू कितना है हमारे पास? 2। j का वैल्यू कितना है? 1। तो स्टेटमेंट कहाँ एग्जीक्यूट करेगा? ये वाला पहला तो मेरा 1,1 तो ये आ गया ना ऊपर में, ये 1,1 आ गया। अरे अभी देखिए ऊपर मैंने लगाया है ब्रेक पॉइंट। नेक्स्ट आप एफेट करिए, n का वैल्यू कितना आया? 5। फिर एफेट करिए, हम लोग चले गए रेंज में। अभी लिस्ट क्या है मेरा? ब्लैंक। अभी लिस्ट क्या है मेरा? ब्लैंक। फिर से आगे चले जाइए, i का वैल्यू कितना हो गया? i का वैल्यू कितना हुआ? 0। फिर आप आगे चलिए, अभी किस लूप में अभी जो टेम्परेरी लिस्ट जो हमने बनाया है वो भी क्या है? एम्प्टी। उसमें कोई लिस्ट है? अभी एम्प्टी है ना, आप देखिए यहाँ पे ये भी लिस्ट एम्प्टी है और ये भी लिस्ट एम्प्टी है। हमने शुरू किया एग्जीक्यूशन कहाँ से? यहाँ से, ठीक है? आप फिर से यहाँ पे आगे चलिए, अभी कहाँ आ गए हम? ये वाले कंडीशन पे, इफ j इज इक्वल टू 0 और j इज इक्वल टू i, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू अगर हुआ तो नेक्स्ट इमीडिएट जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है? F8 को हम प्रेस करते हैं, फिर से आगे चले आए। कंडीशन मेरा क्या हुआ है? ट्रू हुआ है। कंडीशन ट्रू हुआ है इसीलिए हमारा ये वाला इंस्ट्रक्शन आया है। j का वैल्यू भी 0 है, i का वैल्यू भी 0 है। समझे आप? कंडीशन ट्रू हुआ है, कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या प्रिंट करेगा? 1। ये कहाँ चला जाएगा? लिस्ट इसमें। कहाँ जाएगा? लिस्ट इसमें। अभी फिर से आप इसको करके देखिए आगे, फिर से F8 करता हूं तो देखिए इंस्ट्रक्शन कहाँ जम किया, वो इंस्ट्रक्शन कहाँ जम किया? नीचे आया क्या? नहीं आया। वापस से वो कहाँ गया? यहाँ पे इस फॉर लूप के पास गया वापस से। ये कंडीशन ट्रू हुआ, ये लिस्ट टेम्परेरी लिस्ट में 1 आ गया। टेम्परेरी लिस्ट में क्या आया? 1 मेरा आ गया। वापस से जो मेरा ये कंट्रोल है वो कंट्रोल कहाँ गया है? वापस से ये लिस्ट का कंट्रोल कहाँ गया मेरे पास? यहाँ गया। समझे आप? अभी भी जहां जहां ये डार्क है ब्लू में, समझिए कंट्रोल वहां पे जंप किया अभी। हाँ, तो अभी फिर से इसको देखिए, नेक्स्ट F8 करके मैं देखता हूँ। F8 आप करिए, प्रिंट हो गया। अब क्या हुआ यहाँ पर?
लिस्ट में 1 चला आया, ये भी आ गया। अब जे का वैल्यू क्या हो गया होगा इसके बाद, यहाँ जब आया है इसके बाद जे का वैल्यू क्या हुआ है 2 1, क्या हुआ है 1, सॉरी क्या हुआ है 1। तो कंडीशन जो है यहाँ पे जे का वैल्यू 1 कंडीशन फॉल्स हो गया ना, तो वो कहाँ चले आए, इस वाले पार्ट में। अभी टेम्परेरी लिस्ट में जो ऐड करेंगे वो देखिए आप, वापस से चले आए ऊपर सबसे आउटर वाले लूप में। अभी कितना आई का वैल्यू 0, फिर आगे एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, आई का वैल्यू 1, फिर नीचे जाते हैं, जे का वैल्यू फिर से क्या हो गया 0, फिर नीचे चले आते हैं, जे का वैल्यू 0 है, कंडीशन ट्रू है, हाँ कंडीशन ट्रू है। कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, हाँ अपेंड 1, अपेंड कौन सा होगा 1, ये अपेंड 1 हो गया। चलिए आइए नीचे, अभी देखिए ये लिस्ट में यहाँ 1 हो गया और ऊपर वाला